हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्गगुणनखंड विधि द्वारा x और y का मान निकालना सीखेंगे। आज के बाद आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा वर्गगुणनखंड विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले जो खंड होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, 2 अंक स्तरीय, और ये फिक्स क्वेश्चन है। इसे हर साल किसी साल स्किप ना किया गया है और आने वाले टाइम पे भी इसे स्किप ना किया जाएगा। इसे हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को सीखते हैं बहुत आसानी से। इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज से पहले आपने इस टाइप से फॉर्मूला को याद करने का तरीका भी नहीं सीखा होगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत चीज़ों को देने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, फिजिक्स को और मैथ को, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बस सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप प्राप्त करें और उन्हें जरूर देखें। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वर्गगुणनखंड विधि द्वारा इसका हमने x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला समीकरण हमने लिया है x प्लस 2y बराबर 6। दूसरा समीकरण हमने लिया है 3x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको समीकरण 1 से पहले चलना है। आपको सबसे पहले लिखना है हल लिखने के बाद आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलने के बाद आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व कर लेना है। x है तो हम लोग लिखेंगे x, 2y है तो हम लोग लिखेंगे 2y। इस 6 को हम लोग बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। ठीक है, आपको बराबर के उधर जो भी चीजें होंगी ना, बराबर के उधर आपको 0 रखना है, उस चीजों को इधर लेके आना है। प्लस का है माइनस का बनेगा, राइट। इसमें तो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। ठीक इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में भी कर लेंगे। समीकरण 2 से लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको भी इधर ले आएंगे। उससे पहले हम लोग इसीलिए उससे पहले आगे की जो चीजें करनी है वो हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग A1, B1 और C1। अब आंसर है कि A1, B1 और C1 कहाँ से आएगा, हम लोग इसे कहाँ से निकालेंगे। तो बस हमने समीकरण 1 से, ये देखिए 1 1 1 ये दर्शाता है कि ये समीकरण 1 का है। ठीक है, देखिए x का जो गुणांक होगा ना वो A1 होगा। x का गुणांक क्या है, आंसर है कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, y का जो गुणांक होता है वो B1 होता है, सॉरी B होता है, और यहाँ पे समीकरण 1 है तो B1 हो जाएगा। तो y का गुणांक कितना है, तो आंसर है 2, तो B1 कितना हो जाएगा, 2। C1 जो अकेला बचा हुआ होता है वो होता है तो -6। ठीक इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 का भी कर लेते हैं। या समीकरण 2 को हमने उतार लिया, अब इसे हमें सॉल्व कर लेना, मतलब 2 को इधर लेके चला आना है बस। 2y माइनस का 2 प्लस का 2 है, बनेगा माइनस का 2। इसीलिए A2, B2 और C2। अब हमें मान लिखना है। आपको x का जो मान होगा वो a का मान होता है तो 3 हो जाएगा। y का मान जो होता है वो b का मान होता है तो 2 हो जाएगा। और जो अकेला बचता है वो c का मान होता है -2। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग x और y का फॉर्मूला लिखेंगे और बस इन मानों को लिख देंगे। हमने इन मानों को यहाँ पे अलग लिख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे अब x बराबर, ऐसा लिखने के बाद आपको x का हम फॉर्मूला लिखाएंगे, उसको फॉर्मूला पे हम लोग सेट करेंगे और बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब x बराबर, ठीक है, चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। देखिए आप क्या BC याद रख सकते हैं, BC, आपको बस BC याद रखना है। ठीक है, माइनस लिखना है, फिर आपको BC याद रखना है। क्या आप BC माइनस BC याद रख सकते हैं, राइट, आप याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपको नीचे लिखना है अब, आपको अब लिखने आता होगा, राइट, अब। तो आप अब माइनस अब भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मुझे इतना भरोसा है कि आप BC माइनस BC और अब माइनस अब याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको याद शुरू करना है यहाँ पे 1 से 2 से।
अब हमें पहले वाले में 1 2 लिखना है और दूसरे वाले में 2 1 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 1। सेम प्रोसेस नीचे भी 1 2 2 1। ये हो गया हमारा x का फॉर्मूला। क्या आपने इससे पहले ऐसे फॉर्मूला लिखना सीखे थे? आंसर है नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। b1 c2 b2 c1, अब इसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग मान देख देख के लिख लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मान को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। b1 c2 एक दूसरे के साथ गुना में, सब गुना में है, ठीक है। तो हम लोग b1 का मान देखते हैं। b1 का मान कितना है? आंसर है 2। 2 गुने c2 का मान कितना है? माइनस का 2। अब 2 गुने माइनस का 2 कितना होगा? माइनस का 4, राइट। माइनस है तो हम लोग लिखेंगे माइनस। b2 c1, यानी b2 का गुना हमें c1 के साथ करना है। b2 का आंसर कितना है? 2। 2 गुने माइनस का 6 कितना होगा? c1 का मान कितना है? माइनस का 6। तो 2 गुने माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 12। अब माइनस यहाँ पे पहले से है तो हम लोग दूसरा माइनस वाले को अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का हो गया 12। उसके बाद नीचे क्या है? a1 b2। a1 का मान कितना है? 1। b2 का मान कितना है? 2। तो 1 का गुना 2 के साथ होगा तो कितना होगा? आंसर आएगा 2। माइनस फॉर्मूला का हम लोग देंगे माइनस, ठीक है। a2 b1, यानी a2 का मान कितना है? 3। फिर b1 का मान कितना है? 2। दोनों प्लस का है, 3 दूनी 6। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस का 4, माइनस और माइनस मिलके बनेगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 12 बटे 2 और 6, तो माइनस का बचेगा 4। तो हम लोग लिख लेंगे बटे माइनस का 4। 12 है और माइनस का 4 है, तो देखिए 12 प्लस का वैल्यू ज्यादा है तो प्लस, और 4 से 12 कितना ज्यादा है? तो 8। या फिर अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा 8। देखिए जब प्लस और माइनस वाली चीजें होती है तो आप उसको, उसमें चिन्ह देखा जाता है। जिसका चिन्ह ज्यादा होगा उसको हम लोग लेंगे, जो ज्यादा होगा उसका चिन्ह लेंगे, और जितना ज्यादा होगा उतना लेंगे। तो देखिए 12 वाला ज्यादा है तो हम लोग प्लस लेंगे, और 4 से 12 कितना ज्यादा है? तो 8। तो ये हो जाएगा 8, और बट्टे में हो जाएगा माइनस का 4, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस का 2। इसीलिए x बराबर माइनस का 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका लिखिए। अब y बराबर, y का फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? देखिए आप जैसे BC याद किए थे, आपको यहाँ पे CA और CA याद रखना है, ठीक है। तो CA माइनस CA, और बटे के नीचे ना बिल्कुल वही चीज उतारना है। अब माइनस अब माइनस अब। ये फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब बस आपको 1 2 2 1 1 2 2 1 डाल देना है। अब मान आपको लिखना है C1 A2। अब C1 का मान कितना है? C1 का मान कितना है? 6, माइनस का 6, ठीक है। और A2 का मान कितना है? 3। तो माइनस का 6 और 3 गुना होगा तो माइनस का हो जाएगा 18। तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 18। फॉर्मूला का माइनस है, हम लोग देंगे माइनस। उसके बाद C2 A1। अब C2 का मान कितना है? माइनस का 2, और A1 का मान कितना है? 1। तो माइनस का 2 और 1 गुना होगा तो बनेगा माइनस का 1। ये फॉर्मूला का माइनस है, और एक और माइनस आ गया तो हम लोग लेंगे ब्रैकेट में। माइनस का 2 में 1 का गुना होगा तो माइनस का बनेगा 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1 सेम है, तो इसका आंसर क्या आया था? 2 माइनस 6, तो इसका भी आएगा 2 माइनस 6। आगे बढ़ते हैं। 18 माइनस का है, हम लोग लेंगे माइनस का 18।
माइनस और माइनस मिलके बनेगा प्लस, 2 है तो हम लोग लेंगे 2 बट्टे 2 में से -6 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। आगे बढ़ेंगे, 18 माइनस का 18 है प्लस का 2 है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, और 16 बड़ी है, ये 18 जो है 2 से कितना बड़ा है 16, तो आंसर मिलेगा 16 बट्टे नीचे क्या है माइनस का 4, ये डिवाइड होगा तो आंसर मिलेगा 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 चौका 16, 4 मिला, अतः या सॉरी इसीलिए y बराबर 4। इस प्रकार हमने x और y का मान वर्ज गुणनखंड विधि से निकालना सीखा है। हमने आपको बहुत आसानी से फॉर्मूला भी याद करवाया है, बहुत आसानी से सारी चीज़ों को बताया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं और मैथ को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।